बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तरबेला डैम में स्लिट आने से बिजली की पैदावार बंद हो गई है। मुल्क में बिजली के बहरान में शिद्दत आ गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। स्लिट से मशीनरी को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। जराये का कहना है कि तरबेला से 3000 मेगावाट पैदावार में कमी का सामना है। मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया है। तरबेला से बिजली बनने में 2 दिन लगेंगे। लेस्को में बिजली की तलब 5000 मेगावाट से तजावुज कर गई, जबकि बिजली की सप्लाई तकरीबन 4000 मेगावाट है। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया है। तरबेला डैम में सिल्ट आने से बिजली की पैदावार बंद, जिससे मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग 6 घंटे, जबकि छोटे शहरों और देहात में ये दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। तकरीबन कोई 6 घंटे 5 घंटे ये लोड शेडिंग हो रही है। गरीब का पसीना जो है ना वो निकलता जाता है, पानी पीने को नहीं है, लाइट आती कोई नहीं है, बुरे हाल हैं बहुत। लाहौर में भी शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच गया। लोगों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली ना बंद करे ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है शहर में, आपको पता ही है। तो हुकूमत को चाहिए, 3-4 दिन से पानी भी नहीं आ रहा, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे कोई ज़ेरे गौर करे। हुकाम का कहना है कि बिजली के बहरान में कमी के लिए इकदामात जारी हैं और जल्द बिजली की किल्लत पर काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन अदील यासर के साथ मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से परेशान है, कारोबार भी मुतासर हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। 5-6 घंटे तो अमूमन चली जाती है, उसके बाद जब भी लाइट आती है पता नहीं चलता कब चली जाए। आधा घंटा चली गई, 15 मिनट चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, आंख में चोली जारी रहती है। कारोबार इंतहाई मुतासर हो रहा है। इतनी गर्मी में भी लोड शेडिंग ज़्यादा हो तो फिर तो कोई हाल नहीं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो बिजली के इस लोड शेडिंग पे कंट्रोल किया जाए। कारोबारी भी पहले हालात ख़राब हैं, तो ये लोड शेडिंग की वजह से कई काम ख़राब हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सोच नहीं सकते कि ना पंखे चल रहे हैं ना कोई चीज़, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आजकल जो आप देख सकते हैं कि सारे कारोबार ठप हो रहे हैं। हुकूमत को हम अपील करते हैं कि लोड शेडिंग को ख़त्म करें। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे लाइट जाती है, जिसकी वजह से अवाम बुरी तरह मुतासिर है। हमारा कारोबार ठप हो गया, हम क्या करें। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग कम करें। कोई हाल नहीं है, 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, कोई सूरत हाल नहीं है। कारोबार क्या करें हम। मैंगोरा ग्रिड स्टेशन में आग लगने से नाकारा हो गया। 3 तहसीलों की 15 लाख आबादी बिजली से महरूम हो गई। आग पर काबू पा लिया गया। मैंगोरा के 3 तहसीलों बाबूजाय, कबल और मालम जब्बा के 15 लाख आबादी को बिजली की फराहमी करने वाला ग्रिड स्टेशन नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगने से नाकारा हो गया। रेस्क्यू और मुकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से मैंगोरा शहर समेत स्वात के 3 बड़ी तहसीलों को भी फराहमी मुनक़ता हो गई है, जिसकी वजह से आधा स्वात बिजली से महरूम हो गया है। महकमा वापडा के मुताबिक स्वात में बिजली की बहाली पर 3 रोज लगेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट में कहा कि मई में तरसीलात ज़र $2 अरब से तजावुज़ कर गईं। मई में तरसीलात ज़र $2.5 अरब रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल मई के मुकाबले में रवा माली साल मई में तरसीलात ज़र 34% ज़ायद रही। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा है कि मुआशी बहाली में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी तरसीलात ज़र का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि ये बात बायस से शर्मिंदगी है कि नून लीग ओवरसीज को वोट का हक न देने का मुतालबा करती है। इमरान खान और PTI हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए खड़े रहे। इमरान खान हुकूमत की पॉलिसीज़ में तसलसल, मुआशी मैदान मार लिया। GDP की शरह हो या फीकस आमदनी, हुकूमती इक़दामात ने मुल्क को तरक्की की पटरी पर डाल दिया। ज़राअत, सनत, खदमात के शोबों में बेहतरी, हुकूमत ने पैदावारी पैकेज दिया। किसानों को मेहनत का फल अच्छे दामों की सूरत मिला। रवा माली साल की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए रखा गया है। विफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा।
वजारत तालीम और तरबियत के लिए 9 अरब रुपए का तरक्याती बजट मख्तस करने की तजवीज़ है। वजारत खजाना तरक्याती कामों पर 94 अरब खर्च करेगी। हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। हाउसिंग और तामीरात के लिए 14 अरब 94 करोड़ के तरक्याती बजट की तजवीज़ है। वजारत सनतो पैदावार 3 अरब का तरक्याती बजट खर्च करेगी। वजारत इत्तलात का तरक्याती बजट 1 अरब 84 करोड़ रुपए होगा। वजारत IT 8 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज के बायस टेक्सटाइल सेक्टर में 2020-21 में $2.5 बिलियन एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। हालिया बजट से पहले फैसलाबाद के सनतकारों ने वजीर खजाना शौकत तरीन से मुलाकात के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल से भी आगाह किया। की जानब से साल 2020-21 में बेहतर हिकमत अमली और पॉलिसीज के बायस एक्सपोर्ट सेक्टर में $2.5 बिलियन का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। फैसलाबाद के सनतकार हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं कि हुकूमत सनतों को बिजली, गैस और टैक्सेस में मजीद बोझ डालने की बजाय रिलीफ देगी। GST को सिंगल डिजिट में लाके बिजली, गैस, DLTL, हमारे रिफंड, जिस तरह कस्टम ड्यूटी ऑटोमेटिक कर दी, इसी तरह सारी चीजें ऑटोमेशन पे ले आए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। फैसलाबाद के सनतकारों ने वजीर खजाना शौकत तरीन से चंद रोज कबल मुलाकात के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर में पेश आने वाले मसाइल से भी आगाह किया है ताकि हालिया बजट में सनतों को रिलीफ मिलने के साथ एक्सपोर्ट में मजीद बेहतरी आए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, जिसने हमें बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज दी। उनकी अच्छी पॉलिसीज की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है $25 बिलियन तक चली गई है और अभी इतनी हमें तवक्को है कि ये $50 बिलियन तक भी जा सकती है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने टैक्सेस की मद में लिए गए अरबों रुपए सनतकारों को वापस किए, जिसके बायस सनतों का पहिया बेहतर अंदाज में चलता रहा। हालिया बजट से पहले फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। देखना यह हुकूमत बजट में सनतकारों को किस हद तक रिलीफ फराहम करने में कामयाब होती है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, RY न्यूज़ फैसलाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को नहीं मानती। बिलावल ने कहा हुकूमत ने शरह सूद में रद्दबदल करके 1000 अरब तक का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मखसूस सरमाएदारों के $2 अरब बैरून मुल्क से मंगवाए और 13.25% शरह सूद मुकर्रर करके दोस्तों को फायदा पहुंचाकर पैसे वापस कर दिए। इमरान खान बताएं कि ये $2 अरब किन सरमाएदार दोस्तों के थे जिनके फायदे के लिए कौमी खजाने को 300 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की शरह सूद अचानक तब्दील करके चंद मखसूस सरमाएदारों को 700 अरब तक का फायदा पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा मेगा करप्शन की पार्लिमानी इंक्वायरी की जाए। पीपल्स पार्टी मेगा करप्शन स्कैंडल का इमरान खान से हिसाब लेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन ने मुखालफत बराए मुखालफत में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत की। अवाम के सामने बुलंदो बांग दावा करने वालों की कलई खुल चुकी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने कोरोना के गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। मायूस अपोजिशन ने हर कौमी मसले पर आवाम को मायूस किया। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर सर्फ की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को यह बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बयानबाजी से आवाम की खिदमत नहीं होती, आवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया तारीख का हिस्सा बन चुका है। अवामी बजट में बड़े टैक्स रिलीफ की तैयारियां। आइंदा माली साल में हुकूमत का ज़राअत, तिजारत, सनत और IT के लिए बड़ी टैक्स मराद दिए जाने का इम्कान है। बजट में किस शोबे में कितना रिलीफ मिलेगा, जानिए इस रिपोर्ट में। आइंदा माली साल के बजट में बड़े टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सनती शोबे के लिए खाम माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में कमी का इम्कान है। खाम माल पर 3% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। कस्टम्स ड्यूटी को 11% से कम करके 3% और खाम माल की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ शामिल। सनती शोबे के लिए मुआविन आलात की दरामद पर ड्यूटी 20 से कम करके 3% करने की तजवीज़ दी गई है। टेक्सटाइल, अद्वियात, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, चमड़े, फुटवेयर, साबुन, टायर, डायपर्स, रबर, LED, पेपर की सनतों को भी फायदा होगा।
खाम माल की 2400 दीगर टैरिफ लाइन्स की दरामद पर जुज़वी रिलीफ और खाम माल की दरामद से 45 से 50 सनतों को फायदा मिलेगा। स्मगलिंग के तदारुक के लिए सख्त नए कवानीन तजवीज़, स्मगल शुदा सामान फरोख्त करने वाले ताजरों पर जुर्माना और दुकानों को भी जब्त करने की तजवीज़ है। दरामद शुदा सामान की इनवॉइस फराहमी लाजमी करार देने और दरामद करंदा का लाइसेंस मुअत्तल करने से पहले मौक़िफ़ लेना लाजमी करार देने की तजवीज़ भी बजट में शामिल है। किसानों को खाद पर सब्सिडी, किसान कार्ड के जरिए फराहम और ज़राई ज़मीन के लिए जिप्सम के इस्तेमाल पर सब्सिडी देने की तजवीज़ दी गई है। गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए प्लास्टिक सैलोस मुतारिफ कराने और इसकी दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। किसानों को DAP खाद के लिए 2000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देने और ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए फ्लैट टैरिफ मुकर्रर करने का इम्कान है। बजट में टेलीकॉम आलात की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी में छूट मिलने का इम्कान है। जनरल सेल्स टैक्स की शरह कम करने और कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज की शरह 5% तक लाने की तजवीज़ शामिल है। 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी हो सकती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सार्फिन का खत्म हुआ इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लगूना DHA सिटी कराची की पहली कुरानंदाजी हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकेंगे। रह जाने वाले सार्फिन अगली कुरानंदाजी में शामिल होंगे। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का कि इस खित्ते का पाकिस्तान का सबसे बड़ा, शानदार और मुनफरिद रिहायशी प्रोजेक्ट ARY लगूना DHA सिटी कराची की पहली बैलेटिंग हो गई और बुकिंग का आगाज हो गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने बैलेटिंग का आगाज किया। खुश नसीब सार्फिन के नाम पुकारे गए। पहला नाम बैलेटिंग में जो निकला है अलीम अहमद खान साहब, कराची पाकिस्तान से। ज़ुबैर फारूक, डरबन साउथ अफ्रीका। नदीमुद्दीन कुरैशी, चेस्टरफील्ड USA। विदहत सुलेमान, कराची पाकिस्तान। आजिया सिकंदर हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकेंगे। नाम न आने वाले सार्फिन बिल्कुल मायूस न हों, उनके नाम अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। बैलेटिंग नताइज ARY लगूना DHA सिटी कराची की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। सार्फिन कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर नताइज देख सकते हैं। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची, चेयरमैन ARY ग्रुप जान मोहम्मद और वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ, CEO ARY लगूना DHA याकूब इकबाल भी मौजूद थे। ARY लगूना DHA सिटी कराची बेहतरीन तर्ज रिहाइश का मंसूबा 100 एकड़ पर मुहित है। मंसूबे में 20 एकड़ पर मैन मेड लगून होगा। ARY ग्रुप जो कहता है वो करता है। ARY लगूना DHA सिटी कराची शहर को 4 चांद लगा देगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का प्रोजेक्ट की बैलेटिंग और बुकिंग की तकरीब से खिताब। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने पर चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल को मुबारकबाद। ये प्रोजेक्ट जो है वजीर आज़म इमरान खान की जो गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, उसी के पैराए में ये आती है और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और ये एक ढारस बनाने वाला प्रोजेक्ट है सिंध के हमारे इन्वेस्टर्स का कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की जसारत जिसने की है, जिस ग्रुप ने, वो उसने कुछ सोच समझ के ये काम शुरू किया होगा। और फ्यूचर कराची का एक्सपेंशन जो है वो है इसी तरफ DHA की तरफ। सलमान, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और दाद भी देता हूँ आपकी हिम्मत की कि आपने जिस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये इंशाल्लाह कराची में एक 4 चांद लगाएगा ये प्रोजेक्ट। जिस तरह आपने लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ARY ग्रुप के ऊपर भरोसा करते हैं, उसी भरोसे और मेयार पे आप पूरा उतरेंगे और ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे आप दे पाएंगे। जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ARY, ये वो ग्रुप है जो कहता है वो करता है। हमने भरोसा किया, हमने देखा है और इंशाल्लाह ये अपने जो गिवन टाइम है उससे पहले ये करके दिखाएंगे, अल्लाह ने चाहा। ARY लगूना DHA सिटी कराची खत्ते का पहला मैन मेड लगून है। इस प्रोजेक्ट के प्लैटिनम ब्रोकर्स हमारे पिलर्स हैं। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का प्रोजेक्ट की पहली बैलेटिंग और बुकिंग की तकरीब से खिताब। कहा कि 2 हफ्ते बाद कराची के 3 मकामात से DHA सिटी के लिए बस सर्विस शुरू की जा रही है, जहां जाकर लोग प्रोजेक्ट का काम देख सकते हैं। चाहते हैं लोग हम पर और पाकिस्तान के डेवलपर्स पर एतमाद करें।
बैलेटिंग में जो निकला है जनाब ये अलीम अहमद खान साहब कराची पाकिस्तान से। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का, बल्कि इस खत्ते का। अगले से अगले हफ्ते हम लोग बस सर्विस शुरू कर रहे हैं फ्रॉम कराची शहर 3 लोकेशन टू DHA सिटी। तो आप अपनी फैमिलीज को लेकर वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है। वहाँ हमने एक रिक्रिएशन एरिया भी बनाया है जहाँ आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं थोड़ा सा DHA सिटी को। प्लैटिनम ब्रोकर्स जो हमारी ये पिलर्स हैं ARY लगूना के, हमारा जो एस्क्रो एजेंट है, हमारा जो एस्क्रो बैंक है वो UBL है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम नहीं दुनिया का बहुत बड़ा नाम। हमारे एस्क्रो ऑडिटर्स हैं KPMG, हमारे इंजीनियर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को थर्ड पार्टी व्यू से देखेंगे। 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तो ये सारे के सारे पैसे एस्क्रो अकाउंट में जमा होंगे। अब वो पैसे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑन दैट साइट। नाइदर ARY नॉट DHA एनीबडी कैन टच दैट मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ KPMG and the engineers only for the use of construction in Pakistan। कि हम चाहते हैं कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट है, लोगों को पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल कराची के डेवलपर्स के ऊपर ट्रस्ट है। और अब एयरवे स्पोर्ट्स PSL 6 का दूसरा मरहला। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। That's gone up in the air and into the gap. Victory for Lahore Qalandars. A fantastic finish to the game. Aggressive batting. अबू धाबी का मैदान लाहौर कलंदर्स के नाम इस्लामाबाद को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त। It's a cracking shot there from Dunk. कलंदर्स ने 3 सीजन बाद यूनाइटेड को हराया, पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर कब्जा भी जमाया। कलंदर्स की दावत पर इस्लामाबाद की बैटिंग लड़खड़ाई। ऑकनर ने 3, दानियाल और हारिस ने 2-2 विकेटें उड़ाई। किया और गेंद सीधी गई फॉकनर के हाथों में। नईम अशरफ की जिम्मेदाराना बैटिंग से इस्लामाबाद ने 144 का टोटल बनाया। जवाब में लाहौर की 2 विकेटें भी जल्द गिर गईं। कप्तान सुहेल अख्तर और मोहम्मद हफीज की शराकत ने इनिंग्स को संभाला। सुहेल 40 और हफीज 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। Shot. Oh, beautiful. विकेटें गिरी तो मैच कलंदर्स के हाथ से निकलने लगा। That's gone up in the air. Now this has to be taken. It's a pressure catch. Will it be taken? आखिरी ओवर में राशिद खान मर्दे बोरान बनकर सामने आए। 3 चौके लगाकर टीम को फतेहयाब बनाया। 3 balls, 3 boundaries. It's Qalandars now. हुसैन तलत ओवर में 16 रन न बचा सके। ऑलराउंड कारकर्दगी पर राशिद खान मैच के हीरो करार पाए। PSL 6 का दूसरा मरहला। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। राशिद खान ने आखिरी ओवर में 3 चौके लगाकर कलंदर्स को फतह दिलाई। और PSL की सबसे मकबूल टीम दिफाई चैंपियन कराची किंग्स आज जमाएगी रंग। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जीत के अज़्म के साथ अबू धाबी के मैदान में उतरेगी। लबों पे एक ही नाम है, कराची मेरी जान है। Stylish indeed. 6-4-4 to finish proceedings here. कराची ने मुल्तान से 8 में से 4 मैच जीते, 1 हारा, 1 टाई, 2 बेनतीजा। किंग्स ने PSL 6 के मैच में मुल्तान को कराची में 7 विकेट से हराया था। Stylish indeed. 6-4-4 to finish proceedings here. मैदान बदला है पर कराची का गलबा न बदलेगा। बाबर आजम, गप्टिल, शर्जील, वॉल्टन, इमाद वसीम और परेरा पर मुश्तमिल पावर पैक बैटिंग। मुल्तान करेगा रिजवान, शान, रोसू, हेटमेयर और खुश दिल पर इन्हिसार। कराची की बॉलिंग में है जान, क्योंकि हैं सब नौजवान। आमिर, अरशद इकबाल, अब्बास आफरीदी, वकास। Oh, it's a cracker. Right up in the block hole and the woodwork's been disturbed here. मुल्तान के बॉलर गुजरे वक्त के स्टार सुहेल तनवीर, सुहेल खान और इमरान ताहिर। शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर से कराची को होगा खतरा। शाइख कराची का हो या हो मुल्तानी, सबको है बेचैनी से इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग का आज दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान खेला जाएगा।
मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कलंदर्स के पास पहली पोजीशन मुस्तहकम करने का बेहतरीन मौका। ज़ल्मी जीतने तो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आ जाएंगे। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश। शो के मेहमान बने नबील और उनकी अहलिया, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। भरपूर तालियों में भाभी की हमरा तशरीफ ला रहे हैं नबील भाई। हमेशा आपको टीवी पे देखा है। जी सर, थैंक यू। आज जिंदा भी देख रहे हैं। ये यहाँ के कराची के एडमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव। राशिद खान ने जिस तरह से बॉलिंग की है, 4 ओवर में 9 रन दिए उन्होंने। हाँ, पूरा गेम को चेंज पलट दिया। कचरा आज से 5-7 साल पहले मैं आया यहाँ, वो इतना सा था, पल पल के जवान हो गया। भाई हमने कचरे की अपने बच्चों की तरह परवरिश की है। बुलबुले को कितने साल हो गए? 12वां साल। इस प्रोजेक्ट को कितने साल हो गए? माशाल्लाह नहीं 21। 14 साल की लड़की जो स्कॉटलैंड में रहती है, पाकिस्तान आई हुई है, धुआं देख रही है और नबी को देख के कह रही है कि शादी करे बंदा तो ऐसे आदमी से करे। फिर हो गई मुलाकात हुई थी, गेंद ले रही थी, मैं शूट कर रहा था, ऑटोग्राफ लेने आई। मैंने ऑटोग्राफ लिया, मैंने निकाहनामा दे दिया। ख्वाब देखा बेगम ने मैं किसी के साथ हूँ, और सुबह उठ के मुझसे पूछ रही है कौन थी। अवार्ड्स मेरिट पर दिए जाते हैं? नॉट एट ऑल। पीपल्स पार्टी में डैश से उम्मीद है? मैं तो क़यामत तक उम्मीद नहीं। PTI में डैश ने बड़ा काम खराब किया। सिलेक्शन ऑफ टीम। कश्ती में एक तरफ खूबसूरत बैठी है और एक तरफ सबसे खूबसूरत खान बैठी है। ठीक है, ये मायरा को उतारें। अरे उस खुदा के नबील आयशा उमर को नहीं पहचान रहे यार। मतलब कराची का मुल्तान से कौन जीत रहे? कराची। आपने पेशावर वर्सेस लाहौर कौन जीत रहा है? पेशावर। लाहौर कलंदर जीत रहा है। लाहौर और कराची का पेशावर। लाहौर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 21,529 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 41,824 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। उनमें कोरोना के 1,303 केसेस सामने आए। कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.1% रही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबादी वाला रोशनियों का शहर कराची दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। कराची को दुनिया के 10 बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल करने में पीपल्स पार्टी का किरदार है। वफाकी हुकूमत का शहर में 625 अरब रुपए के मंसूबों पर काम जारी है। कराची दुश्मन पीपल्स पार्टी वोट न देने पर शहरियों से बदला ले रही है। खित्ते में अमनो अमान की सूरत हाल पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग का इजलास आज मक्का में होगा। वफाकी वजीर मजहब यमून नूरुल्लाह कादरी और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला या सादिक की नुमाइंदगी होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वर्चुअल खिताब करेंगे। अफगानिस्तान से उलमा और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा, जिसका नज़ारा अमेरिका, रूस, यूरोप, ग्रीनलैंड, शिमाली कनाडा और शिमाली एशिया में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:12 पर सूरज को ग्रहण लगेगा, जो 3:42 पर अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण 4:34 पर ख़त्म होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सूरज ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर देखा जा सकेगा। गुज़श्ता साल 14 दिसंबर को सूरज को ग्रहण लगा था, ताहम ये भी पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका था। और अब एंटरटेनमेंट। अमेरिकी टीवी की 1980 की दहाई में दुनिया पर छाई मेजबान और गुलकारा जेमी फायक की कहानी फिल्मी अंदाज में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AVNews.tv और देखते रहिए AVN।